उपस्थित दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। मनुष्य जीवन दो प्रकार से जिया जा सकता है। एक जिसमें हम जीवन को अपने ही प्रवाह में हमें घसीट ले जाने देते हैं। अक्सर व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं, वे अपने जीवन को उस जीवन के प्रवाह में घसीट ले जाने देते हैं। उनको पता नहीं है कि वे किस व्यक्तित्व के मालिक हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी विचारधारा किस तरह की है, उनको पता नहीं होता है कि उनकी भावनाएं किस तरह की होती है, उनको पता नहीं है कि उनके मन में किस तरह की कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है, उनको ये पता नहीं है कि इन सब का परिणाम उनके जीवन में, इन सब विषयों का परिणाम उनके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उनके जीवन में आती रहती है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वे दुख सुख का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जब तक हमारा मन हमारे वश में ना होगा, जब तक हमारे मन के विचार, मन की कल्पनाएं, मन की भावनाएं हमारे वश में नहीं होगी, तब तक हम इसी श्रेणी में जीवन व्यतीत करते रहेंगे, दुख सुख का अनुभव करते रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को आकर्षित करते रहेंगे, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जीवन में आकर्षित करेंगे जो बार बार कोई ना कोई रूप में आपको दुख देते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम इस तरह के जीवन से बाहर निकलकर एक दूसरे तरह के जीवन में जिएं, जिसमें हमारा पूर्ण अधिकार हो, जिसमें एक दिशा हम हमारे ही जीवन को दे सकें, जो हमें आनंद प्रदान कर सके। हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ पर जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि आपका जीवन किस तरह व्यतीत हो रहा है, क्या आप खुश हो, आप कैसे को खुश हो, मैं तो हर क्षण खुश रहता हूँ, हर क्षण उस आनंद का अनुभव करता हूँ, चाहे जो परेशानी जीवन में हो। लेकिन आपका जवाब स्वतः ही इस तरह से निकलना चाहिए कि जीवन तो एक आनंद भरा अनुभव है। यह नहीं कि जीवन तो दुख भरा अनुभव है। यह नहीं उत्तर होना चाहिए। हमारे ही नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजिनेशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस और हमारी ही शक्तियों का अनजाने में दुरुपयोग करने के कारण हम हमारे जीवन को एक नारकीय जीवन बना लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस तरह हमारे अपने ही जीवन को नारकीय जीवन बना रहे हैं। और इन सब के पीछे एक शक्ति जो हमारे अंदर होती है, जिसमें भरपूर शक्तियाँ होती है, वो होता है मनुष्य का मन, हमारा माइंड। मनुष्य के बंधन और मनुष्य की मुक्ति भी इसी मन पर आधारित है। शास्त्रों में भी कहा गया है, वायुना नियते मेघ पुनस्ते नैव नियते, मनसो कल्पते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्पते। जैसे वायु मेघ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और वही वायु उस मेघ को वापस उस जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाता है, उसी तरह मन की कल्पना से मनुष्य बंधन में पड़ता है और एक दूसरी कल्पना से वो उस बंधन से बाहर निकलकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह हम इसी मन के द्वारा दुख सुख का अनुभव करते हैं। अगर हमने मन में यह सोच लिया, यह भावना उत्पन्न कर ली कि जीवन दुखी है, तो आपका जीवन दुखी होगा। अगर आपने यह सोच लिया कि मेरा जीवन सुखी है, तो आपका जीवन सुखी हो सकता है। मन में इतनी शक्तियाँ होती है, हम इन शक्तियों का सही उपयोग नहीं करते हैं। यह चित्र देखिए, मनुष्य का मन भी कुछ इसी प्रकार का होता है।
हम जिसे मन मानते हैं, जहाँ पर विचार उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर कल्पनाएं उत्पन्न होती है, हम सिर्फ उसी को मन मानते हैं। जहाँ पर विचार, कल्पनाएं, भावनाएं आदि उत्पन्न होती है, जहाँ पर आप दुख सुख का अनुभव करते हो, वो मन सिर्फ 10% होता है। जिस तरह इस आइसबर्ग हिमशैल में 10% पानी के ऊपर बर्फ होता है, लेकिन पानी के अंदर 90% बर्फ और होता है। उसी तरह मनुष्य का मन 10% ही जो सोचता है, जो विचार करता है, जो चिंतन करता है, जो भावना उत्पन्न करता है, जो कल्पना उत्पन्न करता है, वो सिर्फ 10% ही है। बाकी का 90% अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड होता है सिर्फ 10%, 90% होता है सबकॉन्शियस माइंड, शक्तिशाली अवचेतन मन। हमारे मन की शक्तियाँ, मनुष्य की शक्तियाँ सारी की सारी इस अवचेतन मन में होती है। हम किस तरह से हमारे चेतन मन को अवचेतन मन की शक्तियाँ टैप करने देते हैं। अनजाने में हमारे चेतन मन को हम अवचेतन मन की शक्तियाँ गलत कार्यों के लिए हम टैप कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जो कुछ चेतन मन, कॉन्शियस माइंड सोचता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के वहाँ पर जो शक्तियाँ होती है उनको वो इन्वोक करता है, टैप करता है, और फिर उसका कार्य पूरा होता है। तो जितना अगर माइंड, आपके थॉट्स, आपके विचार जितने नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, जैसी कल्पनाएं होगी, जैसी भावनाएं होगी, उस तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के वहाँ की शक्तियों को टैप कर आपके जीवन में परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, व्यक्तियों को आकर्षित करता है, आपको दुख सुख भोगने के लिए मजबूर करता है। बहुत कम व्यक्ति इस शक्तिशाली अवचेतन मन को जानते हैं। इसे जिस दिन आपने पहचान लिया, इसकी शक्तियों का आपने जिस दिन जान लिया, और इसके विज्ञान को जिस दिन आपने जान लिया, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। हमारे माइंड को अक्सर ज़्यादातर गलत कार्यों के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं। मुझे भूलने की आदत है, कल मुझे कहीं जाना है, मुझे पता है ये पेपर मुझे ले जाना है, लेकिन ये भी पता है कि मैं भूल जाऊंगा ये पेपर ले जाना। माइंड प्रोग्राम हो गया, फिर भूल जाएंगे, फिर कहेंगे कल ही दिमाग में मेरे आया था कि ये पेपर में ले जाना, भूल जाऊंगा। ये व्यक्ति नहीं सोचता है कि कल दिमाग में जो आया था उसके बाद में प्रोग्रामिंग हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब मैं कल जाऊं बाहर तो ये भूल जाना, कृपया ये भूल जाना। इसी तरह और कई परिस्थितियां हम हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग कर करके हमारे जीवन में हम ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर लेते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। हर क्रिया, विचार, कल्पना व भावना कारण बनकर परिणाम रूप कोई न कोई परिस्थिति उत्पन्न करती है। आपका कोई विचार, कोई भी भावना, कोई कल्पना, कोई भी क्रिया बिना आपको परिणाम दिए बेकार नहीं जाती। जितने आपके विचार, जैसे आपके विचार होंगे उसके अनुसार आपको उसका परिणाम मिलेगा। जिस तरह की आप भावना उत्पन्न करते हो उसके अनुसार आपको उसका परिणाम मिलेगा। जिस तरह की आप कल्पना करते हो उस तरह का आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि जो कुछ आप सोचते हो, जो कल्पना करते हो, जो भावना उत्पन्न करते हो, वो सब ब्रह्मांड में तरंग रूप से फैल जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में भी वो जा करके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करते हैं। अवचेतन मन की शक्तियाँ और ब्रह्मांडीय तरंगें, ये दोनों मिलकर के आपके विचार, आपकी भावनाएं, कल्पनाओं के अनुसार आपके जीवन में उस तरह की परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं। और अनजाने में 99% आपके विचार, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, भावनाएं आदि 99% आपके अनजाने में होती है। और उन अनजाने में हुई हुई कल्पनाएं, भावनाएं आदि भी ब्रह्मांडीय शक्तियों को कोई ना कोई संकेत देती है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जागृत करती है, और आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देती है जो आप नहीं चाहते हो। फिर आप कहते हो कि जीवन में दुख ही दुख भरा है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रही है, बार बार कोई ना कोई रूप से आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको विचलित करती रहती है। आप कभी ये नहीं समझते हैं कि यह सब आपने ही आकर्षित किया है। यू आर द कॉज। आप ही
इन सब परिस्थितियों के कारण है। जो भी आपके जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है, अब तक जो होता आया हुआ है, उसका कारण भी आपके विचार, कल्पनाएं, भावनाएं हैं, और आगे भी जो होगा उसके कारण भी सिर्फ आप ही होंगे। इसलिए आप किसी और को अपने दुख, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपको सावधान होकर के, सचेत होकर के, अगर आपके मन में विचार, आपकी कल्पनाएं आदि पर आपका अधिकार हो जाए, उसी तरह के विचार, कल्पनाएं उत्पन्न करें जो आपको अपने जीवन में चाहिए, तब तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो आता है आपके जीवन में कोई ना कोई रूप से वो आपको सुख देने की कोशिश करता है। 80% परिस्थितियाँ अनावश्यक उत्पन्न होती है और उनसे आसानी से बचा जा सकता है। 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, अपने मन पर अपना अधिकार हो, नेगेटिव रिएक्शन कम से कम हो, आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया कम से कम हो, और अपने चारों ओर प्रसन्न वातावरण बनाए रखने का आप निर्णय ले लें कि जो चाहे हो जाए। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो 80% नहीं, 99% आपके जीवन में परिस्थितियां ऐसी ही उत्पन्न होगी जो आप चाहते हो, जो आपको हर समय सुख प्रदान कर सके, जो आपको आनंद दे सके। थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप उन सब परिस्थितियों की रचना रच पाएंगे जिनसे आपको सुख एवं शांति प्राप्त होगी। एक अच्छे भविष्य की रचना रच पाएंगे। और इसमें सबसे पहला कदम है कि हम हमारी नेगेटिविटी को दूर करें, नकारात्मकता से बचें। लॉ ऑफ रिबाउंड के अंतर्गत, प्रतिघात सिद्धांत के अंतर्गत, हमारी जो भी नकारात्मकता हम ब्रह्मांड में फेंकते हैं वह दुगनी शक्ति से हम पर ही प्रतिघात करती है। जैसे हम किसी के बारे में बुरा विचार उत्पन्न करते हैं, बुरी भावना उत्पन्न करते हैं, बुरी कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं, तो वो ब्रह्मांड में तरंग रूप से जाती है और वापस हम पर ही प्रतिघात करती है। हमने किसी के बारे में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न की, किसी ने हमारे साथ में बुरा किया, हमने उसके बारे में बुरा सोचा कि इसके साथ में भी ऐसा होना चाहिए, तब इसे पता चलेगा उसके साथ में होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारी तरंगे हम पर ही प्रतिघात करेगी और दुगनी शक्ति से करेगी और हमारा और ज़्यादा बुरा होगा। यह साइंस है ये। और ब्रह्मांडीय तरंगों के विज्ञान के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा, हमारे विचार, हमारी सब कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे क्रियाएं, शारीरिक और मानसिक, तरंग रूप से ब्रह्मांड में फैल करके व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को वो प्रभावित करती है। जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से हमारे साथ में होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, वेदों का निचोड़ यही है, यद भावम तद भवति। जो आपने भावना उत्पन्न की वही आपके साथ में होता है, यद भावम तद भवति। चारों वेदों का सार इस छोटे से वाक्य में दिया गया, यद भावम तद भवति। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान, साइंस है। इसे हम जानते नहीं हैं, कई लोग नहीं पहचानते हैं इसको, या सुना हुआ है लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। जो आपकी भावना होगी, जो आपके विचार होंगे, जो आपकी कल्पनाएं होगी, उसी तरह से आपका जीवन होगा। उसी तरह से हर चीज आपके जीवन में घटती जाएगी। यद भावम तद भवति। इसको आप गांठ बांध करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपकी जैसी भावना होगी, आपके जो विचार होंगे, वही आपके साथ में होगा। हमारी जो नेगेटिविटी होती है, जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हम नकारात्मक होते हैं, उस समय हम नकारात्मक तरंगें ब्रह्मांड में भेजते हैं। जो भी हम सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, खुद के प्रति या दूसरों के प्रति। कई बार हम खुद के प्रति भी बुरी भावनाएं कर लेते हैं अनजाने में, कि मेरा जीवन दुख भरा हुआ है, मेरे साथ में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे कोई बीमारी लगने वाली है, आदि आदि। और कई बार दूसरों के प्रति, किसी ने दुख दिया, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना, किसी के द्वारा आपका नुकसान हो गया, उसके प्रति भी आपकी भावनाएं उत्पन्न होती है। ये सब नकारात्मक, नेगेटिव भावनाएं जब उत्पन्न होती है तो ये ब्रह्मांड में तरंग रूप से फैल जाती है। जब हम नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न करते हैं, तो वो सकारात्मक तरंगों को भी
प्रभावित कर देती है। हमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी कई बार एमिनेट किया है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशन हम बहुत कम एमिनेट करते हैं। नकारात्मक तरंगे हम ज़्यादा एमिनेट करते हैं। किसी ने अगर आपको छोटी सी बात कह दी, कुछ गुस्सा कर दिया या कोई भी बात पर ठेस पहुंचाई, आपको 2-4 घंटे लगते हैं शांत होने में, या 2-4 दिन भी लगते हैं, या मुझे पता है 2-4 महीने भी लगते हैं कई लोगों को। शांत ही नहीं हो पाता है मन, उसके बारे में सोचता रहता है, तरंगें उत्पन्न होती रहती है, नेगेटिव थॉट्स निकलते रहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कितने नेगेटिव थॉट्स हम कॉस्मॉस में, ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होगी और हमारी सकारात्मक तरंगें कितनी ब्रह्मांड में होगी। हमने कितनी बार पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिनेट किए, कितनी बार हमने दूसरों के बारे में अच्छा सोचा, कितनी बार हमने दूसरों के बारे में पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न की और कितनी बार नेगेटिव की। हमने नेगेटिव वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा ब्रह्मांड में भेजी है कि हमको खुद को ही पता नहीं है। और अगर आपको कोई बता दे कि इतनी आपने नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी है, इतनी पॉजिटिव भेजी है, अगले दिन सुसाइड करने के लिए चले जाओगे। और वो सब कोई ना कोई रूप में आपके जीवन में, कोई ना कोई परिस्थिति रूप में आने वाली ही है। तो हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को न्यूट्रलाइज करती है, फिर ब्रह्मांड को गलत संकेत भी देती है कि मुझे यह चाहिए। जो हम नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जो तरंगें भेज रहे हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियों को लगता है कि वो सब हमें चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हम सिर्फ सोच रहे हैं उसके बारे में, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड सोचता है कि इसको ये चाहिए। आपने ब्रह्मांड में इतनी तरंगें भेजी, इतने संकेत ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपने दिया, और इतनी उसमें इंटेंसिटी थी, इतनी तीव्रता थी कि उन शक्तियों के लिए उस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में खड़े करने के लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और फिर हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आकर्षित करते हैं। तो इतनी ज़्यादा हमारी नेगेटिविटी की शक्ति होती है, इतना ज़्यादा हमको हमारी ही नकारात्मकता का परिणाम भोगना पड़ता है। और यह सब विज्ञान जानने के उपरांत भी अगर आपने अपनी नकारात्मकता, नेगेटिविटी कम नहीं की, फिर तो भगवान ही बचाए। इसलिए यह कहा जाता है कि दूसरों को कभी भी अपने नुकसान, कष्ट, दुख आदि के लिए जिम्मेदार न ठहराएं। सब आपके कर्मों का ही परिणाम आपके जीवन में आ रहा है। जो किसी भी कार्य की सफलता में कभी भी संदेह, चिंता, भय उत्पन्न न होने दे। अभी यही बात हो रही थी, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर हमारे डाउट्स हैं, कोई भय उत्पन्न होता है, कोई चिंता उत्पन्न होती है, तो आपका कार्य सफल नहीं हो पाता। उसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा होगी होगी। क्योंकि जब आपका भय उत्पन्न होता है तो भयपूर्ण तरंगें ब्रह्मांड में जाती है। डाउट्स होते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, नुकसान लग जाएगा तो क्या होगा। तब आपके माइंड से वाइब्रेशंस एमिनेट होती है और जो कार्य करने जाते हैं उसमें कोई रुकावट पैदा होती है। रुकावट आने वाली नहीं होती है, लेकिन आप क्रिएट करते हो उसको। और कई लोग फिर वही कहते हैं कि मुझे पता था कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। ये नहीं सोचते हैं कि मेरे ही मन में जो डाउट्स थे वे ही रुकावट पैदा किए हैं, उन्होंने ही मेरी कार्य की सफलता में रुकावट पैदा किया है, मेरे कार्य को असफल बनाया है। जितना आप डाउट करोगे वो रुकावटें अट्रैक्ट करेगी। और इसके विपरीत आप जो कोई कार्य करने जा रहे हो सकता है समझ लीजिए मुश्किल कार्य होगा, उस कार्य में भी अगर आप पॉजिटिव होकर के वो कार्य करेंगे कि ये कार्य तो होना ही होना है, इसमें मुझे सफलता मिलनी मिलनी है, इस हद तक अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो कोई रुकावट आने वाली अगर होती भी है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भी कोई रुकावट आने वाली होती है, वो भी आपकी इस पॉजिटिव तरंगों से दूर हो सकती है। किसी का भी अपमान या अनादर न करें एवं किसी के मन को कष्ट, चोट या ठेस न पहुंचाएं। क्योंकि जब आप किसी का अपमान करते हो, अनजाने में ही सही, अगर आपने किसी का अपमान किया अनजाने में भी, किसी को ठेस पहुंचाई अनजाने में भी, तो वो व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव तरंगें उत्पन्न करता है, नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है। और वो नकारात्मक तरंगें आपको कोई ना कोई रूप से प्रभावित करती है, आपके लाइफ को प्रभावित करती है। और आधी से ज़्यादा हमारी परेशानियां औरों की नकारात्मक तरंगों के कारण होती है। हमें पता नहीं होता है कि एक तो इन नकारात्मक तरंगों को हम कैसे निष्क्रिय करें, कैसे न्यूट्रलाइज करें। हमारे व्यवहार में भी हम बदलाव नहीं लाते हैं कि लोग नकारात्मक तरंगें उत्पन्न न करें।
और इसीलिए हम हमारे जीवन में परेशानियों को आकर्षित करते रहते हैं। सारा महाभारत इस अपमान के कारणवश हुआ। आपको पता है द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था कि